अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए, अपने यादों को ताज़ा करिए। क्या आपको दिल्ली में बिहारियों की वह भीड़ याद आ रही है? क्या आपको दिल्ली में बिहारियों की वह भीड़ याद आ रही है? जब टेलीविज़न पर दिखाया गया था, जब टेलीविज़न पर दिखाया गया था कि कैसे लाखों बिहारी मजदूरों को कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली से भगाया जा रहा है, कि कैसे लाखों बिहारी मजदूरों को कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली से भगाया जा रहा है। आप फिर से अपने याद को ताज़ा करें। क्या आपको दिल्ली से भगाए जा रहे उन बिहारी गरीबों की तस्वीर याद आ रही है या आप भूल गए? सच बताइए, सच बताइए। अगर आप भूल गए हैं तब मेरा आपसे एक प्रश्न है। आप जरा अपने हाथ से अपने नाक को दबाइए, आप जरा अपने हाथ से अपने नाक को दबाइए। अब आप जरा महसूस करें कि आप जिंदा हैं या आप मर गए हैं। अब जरा आप महसूस करें कि आप जिंदा हैं या मर गए हैं। बताएं, क्या आप जिंदा हैं? हाँ जी, बिल्कुल जिंदा हैं। पर अब मेरी बात सुने। मैं बहुत ही दुखी मन से कह रहा हूँ, मैं बहुत ही दुखी मन से आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप जरा इसका उत्तर बताएं। मेरा प्रश्न है कि हजारों साल के इतिहास में ऐसा मौका आपने कब देखा है या कब सुना है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आंखों के सामने लाखों बिहारी मजदूरों को दिल्ली से भगाया जा रहा हो और सब के सब चुप रहें, कोई एक बार भी मुंह नहीं खोला। बिहार के गरीबों का, बिहार के मजदूरों का लाखों की संख्या में दिल्ली से भगाया जाना, यह तो इतना बड़ा सामूहिक अपमान है, यह तो इतना बड़ा सामूहिक अपमान है कि मुझे याद नहीं कि भारत के हजारों साल के इतिहास में, भारत के हजारों साल के इतिहास में बिहारियों का इतना बड़ा सामूहिक अपमान कभी हुआ भी है या नहीं। अगर आपको भारत के पिछले 5-7 हजार साल के इतिहास में ऐसी कोई भी घटना याद हो कि लाखों बिहारियों को दिल्ली से इस तरह भगाने का प्रयास किया गया है तो कृपया मुझे बताएं। पर शर्म की बात तो यह है कि बिहारियों के इतने बड़े सामूहिक अपमान पर भी देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, बिहार का भी मुख्यमंत्री सब के सब चुप थे। पूरे भारत के हजारों साल के इतिहास में लाखों बिहारियों का इस तरह का अपमान कि उन्हें दिल्ली से भगाया जाए और सब के सब चुप रहें, यह तो हद है भाई। चुल्लू भर पानी में डूब मर जाने के समान है। बिहारियों को हर राज्य में अपमानित किया जाता है, पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब चुप रहते हैं। बिहार की धरती अपने ही स्वाभिमान और आन बान शान को भुला बैठी है। बिहार की धरती अपने ही स्वाभिमान और आन बान और शान को भुला बैठी है। जब आपका अपना स्वाभिमान ही मर गया है, तब आपको लाखों बिहारी मजदूरों का दिल्ली से भगाया जाना, मुंबई से भगाया जाना अपमान के जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। जब आदमी का स्वाभिमान मर जाता है तब ऐसा ही होता है। अब सवाल है क्या बिहार का स्वाभिमान कभी जागेगा भी? या इसी तरह बिहार एक मरे हुए स्वाभिमान वाला प्रदेश बना रहेगा? बात जो भी हो, दिल्ली में लाखों बिहारियों को भगाने का जो प्रयास हुआ, उसके पीछे कौन था, उसके पीछे की साजिश किसकी थी, और यह सब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाक के नीचे हो रहा था, तब भी वो चुप क्यों रहे?
इसका पता तो चलना ही चाहिए। बिहार के करोड़ों गरीबों को दिल्ली से यह हिसाब मांगना ही चाहिए। इसी वजह से मैं कई बार कहता हूँ, देखो देख रही है दिल्ली जैसे उड़ा रही हो पूरे बिहार की खिल्ली। आप भी सोचें, दिल्ली के द्वारा किया गया बिहारियों का यह अपमान क्यों हुआ, किसकी साजिश थी? इसका हिसाब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो देना ही पड़ेगा। बिहार के करोड़ों गरीबों के इस प्रश्न का जवाब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं तो कौन देगा? यह घटना तो दिल्ली में उनके ही आंखों के सामने हो रही थी ना। यह घटना तो दिल्ली में उनके ही आंखों के सामने हो रही थी ना। तब तो करोड़ों बिहारियों के इस प्रश्न का जवाब भारत सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? एक और दुख की बात है, मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहा गया। मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहा गया। प्रवासी का मतलब तो विदेशी है। प्रवासी का मतलब तो विदेशी है। प्रवासी तो दूसरे देश के आदमी को कहा जाता है। प्रवासी तो दूसरे देश के आदमी को कहा जाता है। हमारे मजदूर तो स्वदेशी हैं। हमारे मजदूर तो स्वदेशी हैं। सब मजदूर अपने जन्मभूमि अपने गांव लौट रहे थे, तब अपने ही स्वदेशी लोगों को प्रवासी क्यों कहा गया? भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो गुजराती हैं। भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो गुजराती हैं और दोनों दिल्ली में रहते हैं। और दोनों दिल्ली में रहते हैं तो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी प्रवासी हैं? तो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी प्रवासी हैं? तो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी विदेशी हैं? भारत सरकार के द्वारा अपने ही स्वदेशी मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहना, यह तो करोड़ों बिहारियों का अपमान है ही, साथ ही यह हर गरीब भारतवासी का अपमान है। स्वदेशी को प्रवासी इसलिए कहा गया कि ये लोग गरीब हैं। सरकार और दिल्ली को गरीबों का खिल्ली उड़ाना बंद कर देना चाहिए। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, देखो देख रही है दिल्ली, देखो देख रही है दिल्ली जैसे उड़ा रही हो हर गरीब बिहारी की खिल्ली, जैसे उड़ा रही हो हर गरीब बिहारी की खिल्ली। यही तो सत्य है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि लाखों बिहारियों के सामूहिक अपमान से मेरे हृदय को ठेस पहुंची है। ऐसा तो पूरे भारत के 5-7 हजार साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह बिहार बिहारी और बिहारियत का अपमान है। यह बिहार बिहारी और बिहारियत का अपमान है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। लाखों बिहारियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, इसलिए सरकार चुप्पी तोड़े और जवाब दे। बिहार बिहारी और बिहारियत की बर्बादी, तबाही और दुर्गति पर, बिहार बिहारी और बिहारियत की बर्बादी, तबाही और दुर्गति पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की संवेदना मर चुकी है। इसलिए करोड़ों बिहारियों का प्रधानमंत्री से यह प्रश्न पूछना कि लाखों बिहारियों को दिल्ली से भगाने के पीछे किसकी साजिश थी, यह प्रश्न तो बनता ही है। यह प्रश्न तो बनता ही है। दर्द तो और भी तब बढ़ जाता है जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी कहने लगते हैं, मैं बिहार के बाहर रह रहे प्रवासी मजदूरों को बिहार में प्रवेश नहीं करने दूंगा। दिल्ली में जब लाखों बिहारियों को भगाया जा रहा था, तब दिल्ली में पूरी भारत की सरकार चुप थी। और जब पटना में बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को बिहार में घुसने नहीं दूंगा, तब पूरी बिहार की सरकार भी चुप थी। बिहार की गरीब जनता भी चुप थी। क्या लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए? क्या लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए? यह दुखद है। यह लोकतंत्र के पतन की शुरुआत है। यह लोकतंत्र के पतन की शुरुआत है। इसलिए जरा खुद से हर बिहारी यह सवाल करे, इसलिए जरा खुद से हर बिहारी यह सवाल करे कि जब बिहार बिहारी और बिहारियत के स्वाभिमान को उनके अपने और पराए दोनों ही ठेस पहुंचा रहे हों, तो क्या अब भी बिहारियों को चुप रहना चाहिए? क्या लोकतंत्र लोक ताला बन गया है? क्या लोकतंत्र लोक ताला बन गया है?
लोक ताला मतलब क्या? लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया गया है। लोकतंत्र लोक ताला नहीं है। लोकतंत्र लोक ताला नहीं है। लोकतंत्र तो लोगों की चुप्पी को तोड़ने का तंत्र है। अगर लोग चुप रहेंगे तो सरकारें बेलगाम हो जाएंगी, सरकारें डिक्टेटर की तरह काम करेंगी। इसलिए चुप्पी तोड़ें। लोकतंत्र में आपके मुंह पर लगे लोक ताला को उखाड़ फेंकें। लोकतंत्र में आपके मुंह पर लगे लोक ताला को उखाड़ फेंकें। इसके साथ ही बिहार, बिहारी और बिहारियत के स्वाभिमान को जागृत करें। इसके साथ ही बिहार, बिहारी और बिहारियत के स्वाभिमान को जागृत करें और दिल्ली में लाखों बिहारियों के साथ हुए सामूहिक अपमान का सवाल भारत सरकार से जरूर पूछें, भारत के प्रधानमंत्री से जरूर पूछें, भारत के गृह मंत्री से जरूर पूछें, क्योंकि भारत के पिछले 5 या 7 हजार साल के इतिहास में इतना बड़ा सामूहिक अपमान बिहारियों का न कभी हुआ और न शायद भविष्य में कभी आगे होगा। इसलिए यह सवाल तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बनता ही है। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।